तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, कैसे तूने अनकहा ओ यार है जो खुशबू की तरह, जिसकी जुबान उर्दू की तरह, मेरी शाम रात मेरी कायनात, वो यार मेरा सैया द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। मेरे साथ मौजूद हैं जय झा। हम इनसे जानेंगे, हालांकि जय झा के बारे में जैसे बताया जा रहा है, ये अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी टीवी में जो है यह लिटिल चैंपियन जो है सारेगामापा में जो है बिहार ही नहीं पूरे देश में जो है अपना गांव, अपने समाज, अपने ज़िले का नाम जो है रोशन किए हैं। आइए हम उन्हीं से जानेंगे इस सफ़र के बारे में। आपका सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। तो ये सबसे बड़े गर्व की बात है, हमने भी आपका अक्सर देखते थे। आपका सबसे अच्छा हमको वो लगता था, आप चिमटी काटते थे। किसी भी बड़े कलाकार को जब आप देखते थे तो आपको लगता था कि हम पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं, या नींद में तो नहीं है। हमको ऐसा लगता था, आप चिमटी काट के महसूस करते थे। और बहुत चीज़ें वहाँ पर देखते थे, अलका याग्निक रहती थी, उसके बाद ये उदित नारायण थे, कुमार सानू सर थे। ये सभी जो है लगता था उनको कि भाई ये क्या चिमटी काटे कि नहीं काटे। तो आप इस तरह का हम बहुत अच्छा लग रहा था। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि यह जो शुरुआत संगीत का है, ये कहाँ से शुरू हुई आपकी? जैसे कि मेरे घर में सभी लोग गाते बजाते हैं। मेरा ख़ानदानी काम ही म्यूज़िक का है। ऐसा बहुत मेरे पूर्वज से ही चलता है म्यूज़िक, तो खून में भी एक म्यूज़िक है। और ऐसे ही बस बचपन में पापा जी से सीखे, फिर गुरुजी सोहन झा जी, और अभी फ़िलहाल आदित्य विजय भंडारी गुरुजी से बनारस में मैं 6 साल लगभग सीखा। तो उसके बाद बस सफ़र ऐसे ही शुरू हुआ, और धीरे धीरे इंटरेस्ट भी इसके तरफ ज़्यादा आने लगा, रुचि भी बढ़ने लगी इसमें। तो बस उसी को आगे बढ़ाते हुए आप लोग का प्यार आशीर्वाद के ज़रिए थोड़ा बहुत कुछ गा लेते हैं। तो वहाँ कैसे पहुँचे आप? जो जी बिहार इसमें जो चल रहा था सारेगामापा, वहाँ पर कैसे आपका ये हुआ? जैसे सारेगामापा में क्या है कि ऑडिशन होते हैं, तो मेरा फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड लखनऊ में हुआ। फिर मुझे दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली में भी थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड हुआ। फिर वहाँ से मुंबई बुलाया गया फिफ्थ राउंड के लिए। मुंबई में भी बहुत सारे राउंड्स हुए। फिर टीवी राउंड हुआ। तो ऐसे ही सिलेक्शन प्रोसेस जारी रहा। अभी के युवा जो संगीत की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? किस तरह वो तैयारी करें? सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि संगीत में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले अच्छे से सीखना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल का क्या दौर है कि थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, फिर शोज़ में बिज़ी हो जाते हैं, पैसा कमाने लगते हैं। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ है कहने के लिए कि पहले अच्छे से सीख ले, उसके बाद तो शोज़ तो पूरी ज़िंदगी होना है, और ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी। और ज़्यादा पैसा भी बहुत ज़्यादा, अगर आप अच्छे मुकाम से शोज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा भी है उसमें। बट पहले अच्छे से अपने आप को तैयार करें, उसमें जाए, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़े लेवल पे जाए अगर म्यूज़िक में जाना है तो। अच्छे गायन के लिए सुर और इसका बहुत ज्ञान बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे गायन के लिए क्लासिकल म्यूज़िक सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे सुर पे पकड़, ताल पे पकड़, सब कुछ मजबूत होता है। उससे बेस एक हम लोग के कहते हैं जड़ बनना, तो जड़ उसी से बनता है। तो क्लासिकल म्यूज़िक आप सीखिए और मन लगा के सीखिए तो ज़रूरी होगा। सारेगामापा में आप कहाँ तक, किस स्टैंड तक पहुँचे थे, और क्या कहाँ से फिर वापस आना पड़ा? मेरा जैसे मेरा बहुत, हम लास्ट तक गए थे। वैसे फाइनल के 4 एपिसोड पहले हम एलिमिनेट हुए। मेरी तबीयत का बहुत ज़्यादा इशू हो गया था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसीलिए थोड़ा बहुत गाने पे भी फ़र्क पड़ने लगा उसका। तो इसीलिए बस टॉप 7 तक मेरा सफ़र रहा इसमें। जाहिर सी बात है, जब सेहत ख़राब हो जाएगी तो आवाज़ वगैरह तो चेंज होगा ही। इसी वजह से जी ये दुर्भाग्य रही। लेकिन हम लोग यही चाहें कि आप जो है और ऊंचे तक, यहाँ तक देख रहे हैं जैसे कि उदित नारायण जी, वो बिहार से ही बिलोंग करते हैं और वह अच्छे मकाम तक पहुँचे हैं। हमारी टीम और हमारे जो परिवार हैं, ये यही चाहेंगे कि आप और ऊपर बहुत ऊपर तक जाएं। जी, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि अभी तक जैसे सारेगामापा में भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला था, और
ऐसे ही मेरा एक स्टोरी है कि मेरा वो ऑडिशन का प्रोमो नहीं आ रहा था, सबका आ रहा था, तो हम पूछे ऐसे ही कि मैम मेरा कब आएगा, बोले कि आज आ ही जाएगा, क्या ही हो जाएगा, प्रोमो आ जाएगा। तो फिर हम बोले कि मैम जिस दिन मेरा प्रोमो आ गया उस दिन सोशल मीडिया पे आग लग जाएगा। तो बहुत ज़्यादा, और बहुत लोग सपोर्ट भी किए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की मुझे, और मुझे भी बहुत मज़ा आया ये करके। एक अलग ही कह सकते हैं अनुभव प्राप्त हुआ मुझे, और मज़ा आया कुल मिलाकर। अच्छा, वो चिमटी वाली बात जो हम कहें उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे क्या है कि वो तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था मेरे साथ सचमुच में, कि अभी क्या है कि अभी आप गांव से जाके किसी सेलिब्रिटी सबको देख रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं सामने से, तो थोड़ा विश्वास होना मुश्किल हो जाता है। लग रहा है ख्वाब देख रहे हैं। कैसा लगता ही है कि एक बार कि कहीं सोए तो नहीं है हम। तो वो सारी चीज़ पहली बार तो बहुत ज़्यादा सही थी, सीरियसली मुझे ऐसा लगा था कि ये सब ऐसे ही ख्वाब ही है। तो ये इस तरह का ख्वाब आपको लगा। उसके बाद अच्छा, वहाँ सबसे बेहतर आपको क्या लगा? सारेगामा में जो है बेहतर क्या था? देखिए, ये चीज़ सारेगामा तो बहुत चीज़ें सिखाती है। पहला डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा, वो एक चीज़ को झेलने का पावर आ जाता है उसमें। वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है, उसमें इधर शूट उधर शूट, हमेशा इधर से उधर भागना। तो वो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में आप कहीं ना कहीं एंटर हो जाते हैं उसके बाद, तो आपको फिर ये सब बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं लगने लगता है, फिर इसकी आदत होने लगती है। वो ज़रूरी है, क्योंकि लोग आजकल बहुत कंफर्ट जोन में ज़्यादा जाते हैं, तो उसकी वो एकदम अनकंफर्टेबल कर देता है कंटेस्टेंट को। और वो उससे निकलने के बाद एक मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो 4 महीना का वो जो एक्सपीरियंस था, वो लगभग अगर हम ऐसे नॉर्मल ज़िंदगी दे तो 5-6 साल मुझे जितना 5-6 साल में मुझे जितना एक्सपीरियंस होता, उतना वो सारेगामा मुझे 4 महीने में दिया है। वहाँ सीखने को भी मिलता है, बहुत ज़्यादा सीखने के लिए मिलता है। आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताया जाता है। ऊपर से सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि आपको कैसे इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सिखाता है सारेगामा। वहाँ तो फिर पापा को साथ बुलाए थे एक बार? हाँ, मेरे पापा जी भी गए थे, और वो मेगा राउंड था मेरा, तो मेगा राउंड में बज़र दबा करके सिलेक्शन हुआ मेरा, मुझे सचिन जिगर सर अपने टीम में लिए, तो बहुत ज़्यादा वो अलग ही फीलिंग थी वो। अच्छा, अभी वर्तमान में आपका क्या सफ़र चल रहा है? वर्तमान में मैं मुंबई अभी रह रहा हूँ, और मेरा थोड़ा बहुत मैथिली के लिए एक हम लोग कुछ अलग चीज़ सोच रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ से उठे और ये मैथिली के लिए कुछ नहीं करे तो वो अच्छी बात नहीं है। तो थोड़ा मैथिली को कमर्शियल बनाने का कोशिश हम लोग का चल रहा है। हम लोग का नेक्स्ट मंथ 2 गाना भी आने वाला है, तो वो सब भी आप लोग से दरख्वास्त है कि वो सब आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उस गाने को अच्छे से, और प्यार दीजिएगा जैसे अभी तक प्यार देते आए। जब मैथिली की बात है, मैथिली ठाकुर एक हैं, वो भी अपने इधर से ही बिलोंग करती हैं, क्या कहेंगे वो? मैथिली ठाकुर बहुत बड़ी और बहुत ही एक तैयार सिंगर है, और बहुत अच्छी मेरी मुलाकात हुई है उनसे, बहुत ही नेक स्वभाव भी है उनका, और वो भी मैथिली के लिए मैथिली को एक अलग लेवल पे ले जाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। अच्छा, अभी जो मतलब जैसे कहा जाए कि वो जो सिंगर हैं, इसमें आइडल किसी को आप मानते हैं? जैसे बड़े सिंगर हैं उसमें से? हाँ, मेरा वैसे तो मुझे सब लोग सारे जितने हैं वो सब लोग लेजेंड हैं, तो सब पसंद है, बट सोनू निगम, सुखविंदर सिंह जी, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, इन लोगों को मैं ज़्यादा सुनता हूँ, तो ये लोग मुझे ज़्यादा पसंद है। अच्छा, अभी जब आप जो गांव आए होंगे तो आपको लगता होगा कि कुछ युवा मेरी तरफ मतलब संगीत की तरफ हो, उसके जो है आप चाहेंगे कि बढ़ावा दें और वह भी इस मकाम तक पहुंचे, इस तरह का भी आप सोच रखते होंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अभी जैसे गांव सब में अभी भी संगीत को उस नज़रिए से नहीं देखा जाता है, जो कि मेरे कहीं ना कहीं मेरे वहाँ जाने से थोड़ा बहुत लोगों का सोच बदला, और लोग अपने बच्चे को अब संगीत सिखाने के लिए प्रेरित भी करते हैं, और वो उत्साह भी रहता है उनको कि नहीं कुछ ना कुछ होने वाला है ज़रूर। अच्छा, संगीत की दौड़ में जैसे बच्चियां हैं, बच्चियां को मतलब लोग घर में कैद करना चाहते हैं, और बहुत ऐसी बच्चियां हैं जो कि संगीत की तरफ जाना चाहती हैं, और बहुत वहाँ आपके उसमें देखे भी कि उस तरह की थी भी वहाँ पर। उस बच्चों के बारे में क्या कहेंगे? बच्चियों के बारे में तो ये गार्जियन जो यही उनके गार्जियन से मेरा यही क्या रिक्वेस्ट है कि उनको एक फ्रीडम थोड़ा बहुत तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि सबको अपनी ज़िंदगी जीने का उतना ही अधिकार है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार है, तो आपकी बेटी को भी अपनी ज़िंदगी जीने का, वो भी जन्म ली है, वो भी आई है दुनिया में, किसी को यहाँ पे पूरे अमर होके तो किसी को नहीं रहना है।
तो सब लोग जितने दिन जिए हैं उनको फ्रीडम, उनका भी जो अपना शौक़ है उस पर आप ज़्यादा, जैसे बेटा वैसे ही बेटी होना चाहिए। हम लोग इसी पे ना काम कर रहे हैं अभी, हमारा देश इसी पे चल रहा है ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो पढ़ाई लिखाई या फिर जिस भी आर्ट में आपकी बेटी जाना चाहती है उसमें उनको इनकरेज कीजिए और बढ़ावा दीजिए अच्छे से, तो वो मेरे हिसाब से लड़कों से ज़्यादा वो सफलता का ये सब। बिल्कुल सही बात है। लड़कियां भी लड़के से पीछे कहीं नहीं है, उनको भी है बढ़ावा देना चाहिए। और अब कैद की ज़िंदगी में नहीं रहना चाहिए, इसलिए कि वह भी अब हर दौर में हर तरफ जो भी सेक्टर है उस सेक्टर में वो जो है आगे बढ़ती जा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब अच्छा, जाते जाते हम ये जानना चाहेंगे आपका कोई एक फेवरेट सॉन्ग हो जो आप गुनगुनाते हैं। क्या मैं सुनाऊँ? अच्छा सुना तो ऐसे ही। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, कैसे तूने अनकहा सब सुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू दिन सा मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह। ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाए, कोई टोह ना लागे, किस तरह गिर है